रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल हामिद और हम लोगों ने पाइथन लर्निंग स्टार्ट की हुई है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो प्रोग्रामिंग होती है वो सिर्फ एक तरह से सीखी जा सकती है, वो ये है कि प्रैक्टिस। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के अलावा तो कोई भी जो लर्निंग है वो पॉसिबल नहीं होती। तो हम लोग अपनी जो फाइल है वो ओपन करते हैं और आज कुछ मज़ीद चीज़ें जो है वो सीखते हैं। ये वाली चीज़ें आपके लिए जो है वो बड़ा फ़ायदा मंद होने वाली हैं, इसलिए जो भी चीज़ सीखें उसकी प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर करें। तो हम लोग जो है वो पहले मैंने कहा कि मैंने कोई और फोल्डर ओपन किया हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो फोल्डर जो है वो ओपन कर लेते हैं जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ से मैं एक नई फाइल जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। आपने एक और चीज़ जो है वो ज़हन में रखनी है, कोशिश करें कि आप ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं उनको भी वेरिएबल का नाम जो है वो ना रखें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे क्योंकि मैं लास्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहा था तो वहाँ पे भी ऐसा जो है वो एक मुझे इंकशाफ हुआ, यानी देखा मैंने कि वहाँ से भी एक ऐसी प्रॉब्लम थी कि जो हमने किसी एक फ़ाइल जो थी जो कि सेल्फ क्रिएटेड जो कि बिल्ट इन फाइल थी और उसने उसका नाम हम लोगों ने यूज़ किया हुआ था, तो वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था। तो ये भी जो एरर हैं वो भी आपके आ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इन एरर से बचने के लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन है कि आप ऐसे नाम यूज़ करें जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हों और कोई कीवर्ड जो है वो ना हो, जिससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा अपना जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करना। तो मैं यहाँ पे जो फाइल है वो मैं रख लेता हूँ जी, फाइल अंडरस्कोर रख लेते हैं। चलें हम लोग फाइल आज हम लोग 9 10 रखते हैं, क्योंकि आज और आगे .py। इस तरह से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की। इस फाइल के अंदर हम लोग आज अगर देखें, मैं स्ट्रिंग के अंदर कुछ और मज़ीद जो फंक्शंस होते हैं जो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं वो कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर जो है वो काम करें। जैसे हमने बात की है कि जो स्ट्रिंग होती है उसको अगर मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूँ, तो आपको बता दूं कि जो स्ट्रिंग है उसको हम लोग जो सिंगल कोट है उसके अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि वी आर लर्निंग पाइथन। तो ये एक तो हो गया कि हम सिंगल कोट के अंदर करते हैं। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो डेफिनेटली ये जो है वो प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पे जाके क्या करते हैं, पहले तो कर लेते हैं क्लियर और हम लोग इसको प्रिंट कर लेते हैं। देखिए नीचे आ गया कि वी आर लर्निंग पाइथन। इसी तरह से अगर मैं इसको डबल कोट्स के अंदर जो है वो भी कर सकता हूँ, मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसको हम लोग डबल कोट्स के अंदर, यानी कि ये बी है इज इक्वल टू, मैं डबल कोट्स में अगर लिखूँ वी आर लर्निंग पाइथन, तो ये फिर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं ऊपर वाले को इग्नोर कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग बी जो है वो प्रिंट करवा लेते हैं। तो आपको सेम वी आर लर्निंग पाइथन मतलब डबल कोट्स में। और इसी तरह से अगर मल्टी लाइन अगर हमने स्ट्रिंग करनी हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग ट्रिपल जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब इज इक्वल टू, मैं अगर इस तरह करके 3 दफ़ा जो डबल कोट्स हैं वो डालता हूँ, तो मैं वी आर लर्निंग पाइथन, ठीक है। तो हम इस तरह करके यहाँ पे सी को प्रिंट करें तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी प्रिंट हो जाएगा, यानी मल्टी लाइन जो स्ट्रिंग है उसके लिए वी आर लर्निंग पाइथन। ये आपको नज़र आ गया होगा। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बतानी जो है यहाँ पे, अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे, मतलब ये मेरे पास सी है ना, तो सी के अंदर हम चेक भी कर सकते हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक कीवर्ड जो है ना वो एग्जिस्ट करता है, समझ लें कि पाइथन, ठीक है, पाइथन इन सी, ठीक है। अब ये देखिएगा ज़रा, ये ना अब करेगा क्या, मैं इसको ना आपके सामने करता हूँ। ये देखिए आंसर है ट्रू। मतलब हम किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई पार्टिकुलर जो वर्ड है वो चेक करना हो तो उसके लिए ये इन का ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग ये जो इन है, मतलब मैं किसी और में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, प्रिंट एक और इस्तेमाल करते हैं कि मैं एक कीवर्ड और चेक करता हूँ। हम करते हैं जी, चले मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है, नॉट इन सी, ठीक है। इसको ना प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। ये देखें ट्रू आया, क्योंकि मेरा नाम इस ये जो स्ट्रिंग थी इसके अंदर सी के अंदर मौजूद नहीं था। तो नॉट इन जरा वो जो है वो नॉट, मतलब उसका उलट है कि एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं कहता अदील इन सी, इसको प्रिंट करो, तो वो क्या करता, मतलब ट्रू और फॉल्स, मतलब अदील जो है वो इस हमारी स्ट्रिंग के अंदर मौजूद नहीं है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो चेक कर सकते हैं कि किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई लेटर मौजूद है या नहीं है।
तो अब ना मैं आपको यहाँ पे स्लाइसिंग जो है उसके बारे में बताने वाला था, लेकिन ऐसा है कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो है अभी साथ ही उसके अंदर स्लाइसिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो ये इन ऑपरेटर था, इसको हम लोग इफ कंडीशन या फॉर लूप वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर लूप वगैरह मैं आपको अगली आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा, क्योंकि